दयाल विरुद्ध संभारे हरौ नाथ मम संकट भारी। लंकाधीश रावण का अहंकार सुनिए। विप्रधेनु सुर संत हितो लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। रावण उद्भट विद्वान है, शिव का ऐसा अनन्य भक्त है जो उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने मस्तकों को अपने ही हाथों से काटकर पुष्प रूप में अर्पित करता है। वह ऐसा अहंकारी भी है कि अपने भी आराध्य शिव को अपना बाहुबल दिखाने से भी नहीं चूकता और शिव सहित कैलाश को उठा लेता है। वह ऐसा पितृभक्त भी है जो अपने पिता की पीड़ा का आभास करके अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक सोने की लंका भी छीन लेता है और उसे वहां से पलायन करने को विवश कर देता है। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में महर्षि पुलस्त्य अत्यंत विद्वान और हरिभक्त थे, परंतु उनमें यह दोष था कि वे अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर पाते थे। उनकी पत्नी का नाम गौ था, जिनके गर्भ से वैश्रवण अर्थात कुबेर का जन्म हुआ। कुबेर की अधिक श्रद्धा अपने पितामह अर्थात ब्रह्मा जी में थी। कुबेर की उपेक्षा में इसने महर्षि पुलस्त्य को क्रोधित कर दिया। उन्होंने अपने क्रोध के दमन के बहुत प्रयास किए, परंतु वे सफल नहीं हो पा रहे थे। अतः उन्होंने इस विकार को दूर करने के लिए अपने योग बल से स्वयं से ही अपना दूसरा क्रोधी रूप उत्पन्न किया और स्वयं शांति प्राप्त होने पर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। उनका दूसरा रूप विश्रवा अत्यंत क्रोधी और दग्ध हृदय था। उसने अपने जन्म और उसकी पीड़ा का कारण कुबेर को माना। कुबेर को अपने प्रति पिता का क्रोध समझ में नहीं था, अतः उन्होंने पिता की सेवा हेतु 3 रूपवान कन्याएं भेज दी, जिनके नाम क्रमशः पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी थे। मुनि विश्रवा ने उनके साथ भोग करके पुष्पोत्कटा के गर्भ से 2 पुत्र रावण व कुंभकर्ण, राका के गर्भ से खरवा दूषण नाम के पुत्र व शूर्पणखा नाम की पुत्री और मालिनी के गर्भ से विभीषण नाम की संतानें उत्पन्न की। राम कथा में राम के चरित्र को उच्च शिखर प्राप्त होता है, तो रावण के होने से रावण के बिना राम कदाचित श्री राम नहीं हो सकते। रावण अपने दल बल बुद्धि और हठ से राम की सर्वागीण परीक्षा लेता है। वह सब कुछ जानकर भी तब तक यह मानने को तैयार नहीं होता कि श्री राम ही श्री हरि विष्णु हैं, जब तक उनके धैर्य चरित्र और बल को हर संभव प्रयास से परख नहीं लेता। रावण उद्भट विद्वान है, शिव का ऐसा अनन्य भक्त है जो उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने मस्तकों को अपने ही हाथों से काटकर पुष्प रूप में अर्पित करता था। वह ऐसा अहंकारी है कि अपने ही आराध्य शिव को अपना बाहुबल दिखाने में भी नहीं चूकता और शिव सहित कैलाश को उठा लेता है। वह ऐसा पितृभक्त भी है जो अपने पिता की पीड़ा का आभास करने सौतेले भाई कुबेर को बलपूर्वक सोने की लंका भी छीन लेता है। रावण का ध्येय राक्षस समाज को त्रिलोक में श्रेष्ठता प्रदान कराना था। इसके लिए उसके पास अथाह बाहुबल है। इसके अतिरिक्त उसके पास भाई कुंभकर्ण और लाखों की संख्या में पुत्र पौत्र और राक्षस सेना है। वह देवताओं को भय देने के लिए अपने पुत्र मेघनाद को भेजता है, जो इंद्र को परास्त कर इंद्रजीत बना। कुंभकर्ण महोदर है, उसका भोजन प्रबंध करना ही एक विकट कार्य है और एक पूरी सेना इसी काम पर लगी रहती है। राक्षस सैनिक नित्य हजारों मुनि नर गौ ब्राह्मण आदि को पकड़ कर लाते हैं और कुंभकर्ण उन्हें खाकर अस्थियों के पर्वत खड़े कर रहा है। यह रावण का भय है। रावण इस अत्याचार से संतुष्ट नहीं होता और उसे और भी बल चाहिए, अतः वह अपने भाइयों के साथ घोर तपस्या करता है। वह ब्रह्मा को प्रसन्न कर लेता है और रावण अपने लिए अमृत का वरदान मांगता है। वत्स ब्रह्मा जी ने वर देते हुए कहा, इस
नश्वर संसार में अमृत का वरदान संभव नहीं है, परंतु मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि देव दानव यक्ष किन्नर गंधर्व आदि से तुम अपराजेय रहोगे। केवल मानव और वानर से भय मिल सकता है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। रावण वरदान पाकर प्रसन्न हुआ, क्योंकि मानव उसका आहार थे और वानर उसका क्या बिगाड़ सकते थे। उसने अपने भाई कुंभकर्ण को भी ऐसा ही वरदान मांगने को कहा, तो देवतागण चिंतित हो गए। कुंभकर्ण महाभोजी पहले ही हड्डियों के पर्वत खड़ा कर चुका था, अब ऐसा कोई वरदान पाकर तो यह किसी को न छोड़ेगा। देवों ने सरस्वती से विनय की, तो सरस्वती ने कुंभकर्ण की मति फेर दी। उसने वरदान में 6 माह की घोर निद्रा और 1 दिन का जागना मांग लिया। रावण सन्न रह गया। कैसी मूर्खता दिखाई थी उसके भाई ने, परंतु अब क्या हो सकता था। वह तो वरदान के प्रभाव से ब्रह्मा जी के एवमस्तु कहने ही हो गया। रावण ने विभीषण की ओर देखा और आंखों से ही समझाया कि उन्हें क्या मांगना है, परंतु विभीषण ने ब्रह्मा जी की स्तुति करके वरदान में प्रभु चरणों में अखंड प्रीति की मांग की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान देते हुए उनकी प्रशंसा की और स्वलोक प्रस्थान कर गए। रावण अपने भाइयों की मूर्खता पर आग बबूला होकर रह गया। अब उसे अपने और अपने असंख्य योद्धाओं के बाहुबल से ही तीनों लोकों में साम्राज्य स्थापित करना था। अपराजेय होने का वरदान पाकर रावण ने सबसे पहले अपने सौतेले भाई और वैभव के स्वामी कुबेर पर आक्रमण करके उसकी राजधानी स्वर्ण जड़ित लंका नगरी छीन लिया और उसका पुष्पक विमान भी अपने अधिकार में ले लिया। कुबेर प्राण बचाकर अन्यत्र चला गया। फिर रावण ने लंका के शिल्पकार मैदानों पर आक्रमण की तैयारी की, तो मैदानों ने घबराकर उससे सशर्त संधि कर ली और अपनी अत्यंत रूपवान पुत्री मंदोदरी का विवाह उससे कर दिया। तत्पश्चात रावण ने राक्षसों के दल विश्व विजय के लिए भेज दिए और यह संसार को त्रस्त करने लगा। खर दूषण ने दंडकारण्य में ऋषि मुनियों को त्रास देना शुरू कर दिया। उस क्षेत्र को संत विहीन कर दिया। साधु संत उस तपोभूमि को छोड़कर सुरक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। संसार राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित उठा। पापाचार बढ़ने लगे, धर्म का लोप होने लगा, तो पृथ्वी कब तक इस पाप के बोझ को संभालती। यह अत्यंत व्याकुल होकर गौ रूप में ब्रह्मा जी के पास पहुंची और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। हे पितामह, आपने राक्षस राज रावण को अपराजेय होने का वरदान देकर उसे उसी प्रकार मेरी छाती पर पापों का बोझ चढ़ाता रहा, तो मैं एक दिन रसातल में समा जाऊंगी। हे प्रभु, कुछ उपाय कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। ब्रह्मा जी ने पीड़ित पृथ्वी व भयभीत देवताओं को आश्वस्त किया। रावण का वैसे वैसे उसका काल उसके अभेद्य दीप पर प्रवेश करता गया। ब्रह्मा जी ने पीड़ित पृथ्वी व भयभीत देवताओं को आश्वस्त किया। रावण का अंत निकट आ रहा है। उसका अहंकार जैसे जैसे चरम को स्पर्श करता जाएगा, वैसे वैसे उसका काल उसके अभेद्य दीप पर प्रवेश करता जाएगा। ब्रह्मा जी उन सभी को साथ लेकर बैकुंठ गए, जहाँ शेष सैया पर भगवान श्री हरि, विष्णु व माता लक्ष्मी विराजमान थी। सभी ने उनकी स्तुति की और गौ माता रूपी पृथ्वी ने करुण स्वर में दया निधान के समक्ष अपनी व्यथा व्यक्त की। श्री हरि ने गौ रूपी पृथ्वी और समस्त देवगणों को सांत्वना देते हुए कहा, हे त्रिपापों का महाभार उठाने वाली पूज्य वसुधे व समस्त देवगणों, जन्म के समय ही मृत्यु का समय लिख दिया जाता है और पापात्मा रावण का जीवन अभी कुछ समय और शेष है। अभी महाशिव की कृपा दृष्टि उस पर है, परंतु यह अधिक समय नहीं रहेगी। महादेव की प्रेरणा जैसे ही होगी, मैं धरा का भार हरण करने के लिए मृत्युलोक में अवतार लूँगा और उस अहंकारी अधर्मी रावण को उसके निर्मम कुल सहित विनष्ट कर दूंगा। उसके लिए आप सभी को मेरा सहायक बनना होगा। तो आप सभी विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर जन्म लें। मैं अयोध्या नरेश दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र
राम के रूप में अवतरित होकर होऊंगा और तुम सबको एकत्र करके देवलीला करते हुए रावण का संहार करूंगा।